अब तुम्हारे पास जो टाइम बचा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 1 महीना 1.5 महीना कुछ भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। प्रैक्टिकल, एग्जाम, प्री बोर्ड, ये वो, सोना जागना, अगर हम निकाल देना इनको, तुम्हारे पास टोटल मिलाकर के 8 से 10 दिन का टाइम है, और वो तुम बर्बाद कर दोगे। सच्ची कह रहा हूं, तुम बर्बाद कर दोगे अगर तुम इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो। मेरी बातों को सुनो, हल्के मत लो, क्योंकि अगर तुम किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, 9, 10, 11, 12 फरवरी में तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। टाइमिंग बिल्कुल कम है, तुम्हें इस टाइम पे फोड़ना नहीं फाड़ना मेरे भाई, फाड़ना। अगर आप सिर्फ बातें करते हो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, मैं ये करना चाहता हूं, काश ऐसा हो जाता लाइफ में, मजा आ जाता अगर लाइफ ऐसी हो जाती, और उसके लिए आप मेहनत इतनी सी करते हो, सपना इतना बड़ा देखते हो, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, तब वो नहीं होगा बच्चा। सबसे बड़ा दुख क्या होता है? फेलियर नहीं होता, गिल्ट होता है कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता। फाइटर बच्चे, ऐसे जुझारू बच्चे, ऐसे तबके से आने वाले बच्चों के लिए मेरे पास एक कुछ लाइन है कि तुम कितनी आंधी लाओगे, हम वृक्ष नहीं मैदानों के। तुम कितनी आंधी लाओगे, हम वृक्ष नहीं मैदानों के। हमको नदियों ने सींचा है, हमको नदियों ने सींचा है, हम उगते हैं चट्टानों से। ये चट्टान जैसा जो तुम्हारा हौसला है, तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन है, इसको तुम अपने अंदर बनाए रखना, और इसको तुम मरने मत देना। मैं तुम्हें सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात कहूंगा, वो है तुम्हारा डर। हाँ, ये तुम्हारा डर तुम्हारे मन में हाइपोथेटिकली इतना ज्यादा बढ़ गया है, या फिर तुम्हारे मन के अंदर इतना ज्यादा पनप चुका है कि तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते। मानता हूं तुम लोग इस वीडियो को 19 जनवरी को देख रहे हो सकता है इस वीडियो को तुम 5 दिन बाद देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, या फिर एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले देख रहे हो। उस कंडीशन में तुम्हारे मन में क्या डर होगा, यार मैं कर सकता हूँ, यार मेरे पास तो बहुत कम टाइम है। भाई तुम्हारे टीचर तुम्हें आकर के कहेंगे, तुम्हारे ट्यूशन टीचर आकर के कहेगा अब तेरे पास टाइम नहीं है, तूने क्या करा पूरे साल, भाड़ में जाए सब कोई। मेरी बात को सुनो, तुम्हें अपने मन के अंदर डर नहीं लाना, बिल्कुल डर नहीं लाना। तुम्हारे पास कितना भी टाइम हो, तुमने चाहे किताब खरीदी भी ना हो, अभी तो कुछ भी ना खरीदा हो, खाली बैठे थे पूरे साल, कुछ मत सोचना, अपने मन में डर मत लाना। सबसे पहला काम है, डर गए समझो मर गए। मेरी बात समझ जाओ। सबसे पहली बात है, अपने मन को मजबूत रखो और ये सोचो कि यार मैं आज से भी स्टार्ट करूंगा ना तो जीत के नहीं, जीत के आऊंगा पक्का। ये तुम्हारा एकदम विल पावर तुम्हारी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने मन से हार गए ना, जिंदगी में हार गए। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे क्वेश्चन से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे पेपर से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे मन से है। मन में जीते जीत जाओगे, मन में हार गए हार जाओगे, सच्ची कह रहा हूं। तो सबसे पहले अपने मन से डर हटा देना, बिल्कुल डर मत रखना। अब स्टार्ट करेंगे अपनी। तो सबसे पहली टिप है तुम्हारी क्वालिटी। यस, तुम्हारी क्वालिटी। तुम कितना पढ़ रहे हो, कितने रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, और कितना टाइम तुम स्पेंड कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कितना आउटपुट निकल रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तुम अपने टाइम को वेस्ट कर, सच्ची बता रहा हूं। तुम क्वांटिटी और इस चीज पे ध्यान दे रहे हो कि मैं कितना ज्यादा टाइम दे रहा हूं। यार मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, यार मैंने आज 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। क्या चैप्टर कंप्लीट करे, एक बारी उसको रिवाइज मार करके देखा कि वो एक्चुअल में कितना कंप्लीट है। तुम उसके कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो और कितना एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हो, नहीं पता। बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कितना उन्होंने अच्छे से कंप्लीट करा है। मेरे भाई क्वालिटी पे फोकस करो। क्वालिटी मतलब कि 4 चैप्टर भी कंप्लीट करो ना, तो 4 चैप्टर का कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो कि तुम्हें याद ना हो। इस चीज पे ध्यान देना है, और इसके साथ साथ क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और मम्मी पापा को बिल्कुल धोखा मत देना। मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ पे 8 घंटे दिखाने के लिए बैठ करके पढ़ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मम्मी पापा को धोखा मत देना। अगर उनको धोखा दे रहे हो ना, दिखाने के लिए बैठ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ये सबसे जरूरी है। अब हम करेंगे बात सबसे जरूरी। जब भी तुम अपनी एनसीईआरटी की किताब या फिर तुम्हारी रेफरेंस, इन दोनों में से किसी भी किताब या कोई भी किताब हो तुम्हारी, जो भी तुम्हारी सब्जेक्ट में लगती हो, जैसे तुम उसे पढ़ने के लिए उठाते हो, उसके बाद तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए, एक पेज जैसे कंप्लीट हुआ ना, उस पेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें पता चल जाएंगे। एक पेज की बात कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर नहीं। एक पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें पता हो जाएंगे, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। हाइलाइटर नहीं है, एक पेन ले लो पतला सा, उसके नीचे लाइन मार दो या फिर पेंसिल से लाइन मार दो, लेकिन इस काम को करना। इसका फायदा क्या है, तुम्हें नोट्स बनाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोई लेक्चर ले लो, अगर तुम यूट्यूब से बता रहा है वो बंदा, ठीक है, तुम्हें पता है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लोगे, इसको हाईलाइट कर लोगे, और जब तुम्हारा एग्जाम आएगा उस टाइम पे तुम्हें बहुत फायदा होगा। भाई तुम चैप्टर खोलोगे, तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख करके तो जो हाईलाइटेड थे कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर बहुत ही कम टाइम के अंदर। तुम्हारा ज्यादा एफर्ट लगेगा ही नहीं, बहुत ही कम एफर्ट के अंदर तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बट इसके बाद इसी के अंदर अटैच करते चलो 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन तुम्हें देखने पड़ेंगे, और देखने भी नहीं पड़ेंगे, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना
यह भी मैंने वीडियो डाली थी ना कि मैं तुम्हारे लिए सारे के सारे कंटेंट लेकर के आऊँगा। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो चैप्टर तुम्हारे इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तुम हाईलाइट कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मैं सब कुछ ला करके दूंगा वीडियो की फॉर्म में। हाँ, मैं वीडियो की फॉर्म में ला करके दूंगा, मैं कहीं और ला करके नहीं दूंगा। मैं सीधी बात कहूँ, मैं तुम्हें वीडियो की फॉर्म में ला करके दूंगा। फरवरी से पहले मेरी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। काम चल रहा है, लिटरली काम चल रहा है। सभी सब्जेक्ट के आएंगे, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, हिंदी, सबकी आएंगी। क्लास 10 के बच्चों को कह रहा हूँ। क्लास 11th के मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। 2-3 बचे हुए हैं सब्जेक्ट के, वो भी डाल करके कंप्लीट कर दूंगा। सब कुछ आएगा यूट्यूब पे। तो 5 ईयर क्वेश्चन को लेकर के अब तुम्हें दिक्कत नहीं करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ दिक्कत नहीं करनी। तुम्हारा भाई दोस्त बैठा है यहाँ पर, ठीक है। और अब इसकी अगली टिप है, देखो इतना सब तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जो यहाँ पे करना है वो है तुम्हारी स्टडी। भाई बहुत लोग कहते हैं कि यार एक काम करो, 2 घंटे की स्टडी कर लो, 3 घंटे की साइंस कर लो, 4 घंटे। भाई कुछ ऐसा मत करना। तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं, भगा देगा कि भाई तू 4 घंटे स्टडी करेगा। उसको प्रेशर पड़ता है। पढ़ाई एक प्रेशर है दिमाग के लिए, उसको वहाँ पे प्लेजर नहीं मिलता। तो मेरी बात मानो, ऐसा मत करना 10 घंटे 2 घंटे की स्टडी। अपने माइंड को प्यार से कहना, ये माइंड को मत सुनाओ, ये तुम सुनो। सिर्फ माइंड को प्यार से कहना, भाई एक काम कर, 5-10 मिनट बैठ जा, सिर्फ 5 मिनट बैठ जा, सिर्फ 5 मिनट की बात है। एक बारी तो फोकस के साथ सिर्फ 10 मिनट बैठ जा, बात खत्म। एक बारी 10 मिनट का फ्लो बन गया ना, उसके बाद तुम्हें उठने का मन नहीं करेगा। वही 10 मिनट 5 मिनट तुम्हारे स्टार्टिंग के होते हैं। एक बारी बैठ जाए ना कोई बच्चा, भाई 2 घंटे तक पूरा आराम से स्टडी हो जाती है। वो बैठने वाली बात है, वो बैठ ही नहीं पाता। पूरा दिन निकल जाता है, यार आज पूरा दिन निकल गया, अब कल से करूंगा, यही हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट की बैठकी लगा लो ना तुम, लिटरली कह रहे हो, तुम 5 घंटे आराम से बिना फ्लो के साथ पढ़ सकते हो तुम। और लास्ट में तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, हो सकता है कि ये सारी टिप जो मैंने तुम्हें बताई वो सारी की सारी तुम फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा नेगेटिव विचार किसी के मुंह से तुम्हारे दिमाग में आता है और तुम यार सोचते हो कि यार मेरे से तो भाई बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तुम फॉलो करने से इसको फेल हो जाते हो। उस टाइम पे सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, अपने दिमाग को मजबूत करो, डर खत्म करो मेरे भाई। मेरी बात मान लो, अगर तुम अपने मन के, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, मन के विचार से जीत गए दुनिया जीत जाओगे। मन के विचार से हार गए, गारंटेड कह रहा हूं तुम हार जाओगे। मेरी बात को मानो, सबसे जरूरी है फिर से 0 से स्टार्ट करना। अगर तुम हार भी जाते हो ना, फॉलो करने से पीछे हट जाते हो, फिर से स्टार्ट करना 0 से।